धरे न काहू धीर, सबके मन मनसीज हरे। सभी के मन को कामदेव ने हर लिया। तुलसी जी बाबा ने लिखने की जल्दी में लिख लिया कि सभी के मन को कामदेव ने हरण कर लिया। चारों ओर काममय वातावरण हो गया था। तब कहते हैं, हमने संतों से सुना, अब हनुमान जी महाराज आते हैं और कहते हैं, तुलसी जी बाबा क्या लिख रहे हो? धरे न काहू धीर, सबके मन मन सी जरे। अरे क्या काम से राम से काम बड़ा हो गया? काम से राम बड़ा है? अरे जिसको राम ने राखा, जही राखे रघुवीर, ते उबरे ते ही काल अनु। जिसको मेरे परमात्मा ने रखा, वह उस समय उसकी रक्षा हुई। ते ही राखे रघुवीर। हनुमान जी का मानस है, शिव जी का मानस है। अभूतपूर्व अद्वितीय ऐसा सद्ग्रंथ। आप मानस की प्रत्येक चौपाई में राम सीता र म स त, ये 4 अक्षर में से कोई ना कोई एक अक्षर मिलेगा ही आपको। रामायण की प्रत्येक चौपाई में, सिर्फ उत्तरकांड की एक चौपाई छोड़ दो, झूठ ही लेना, झूठ ही देना, झूठ ही भोजन, झूठ चबेना, बस ये एक चौपाई में राम और सीता यानी र म स त ये नहीं मिलेगा। नहीं तो बाकी मानस के प्रत्येक चौपाई में आपको राम सीता राम सीता राम सीता सीता राम मिलेंगे। ऐसा अभूतपूर्व ग्रंथ है ये। और आज से हम इसको गाएंगे। और आप और हम ही नहीं गाएंगे, केवल हम ही नहीं गा रहे। इसको किसने किसने गाया है? रामचरित को किसने किसने गाया है? पता है आपको किसने किसने गाया है? गावत ब्रह्मादिक मुनि नारद, गावत ब्रह्मादिक मुनि नारद, वाल्मीकि विज्ञान विशारद, सुख सनकादि शेष अनुसारद, वरनि पवन सुत कीरतिनी की। किसने गाया? ब्रह्मादिक देवताओं ने, नारद जी ने, वाल्मीकि जी ने, सुखदेव जी ने, संकादी ऋषियों ने, अरे हनुमान जी ने। इतना ही नहीं, गावत वेद पुराण अष्टदश, 4 वेदों ने गाया, 18 पुराणों ने गाया। गावत वेद पुराण अष्टदश, 6 शास्त्र सब ग्रंथ को रस। 6 शास्त्रों का रस मानस है। 6 शास्त्र सब ग्रंथन को रस। मुनि जन धन संतन को सर्वस्व। मुनियों का धन है और संतों का सर्वस्व है। मुनि जन धन संतन सर्वस्व, सार अंश सम्मत सब ही की। इतना ही नहीं, गावत संतत शंभु भवानी। हम आप ही नहीं गा रहे, साक्षात भोलेनाथ भोले बाबा भवानी सहित गावत संतत शंभु भवानी। और घट संभव मुनि विज्ञानी। घट संभव यानी अगस्त ऋषि, बड़े बड़े ज्ञानी, व्यास आदि कवि, बरज बखानी, काग भुषुंडी गरुड़ के ही की। बड़े बड़े ऋषि मुनि जपी तपी सबने गाया है, सबने गाया है। ऐसा यह मानस का ग्रंथ। आइए तुलसी जी बाबा के साथ में हम भी इस ग्रंथ में प्रवेश करें। तुलसी जी बाबा ने सबसे पहले जब ग्रंथ का आरंभ किया तो वकार से किया। सबसे पहला श्लोक वकार से किया। क्यों? देखो भागवत में भी सुखदेव जी जब बोले वकार से ही बोले। सुखदेव जी, व्यास जी नहीं कह रहे हम। द्वितीय स्कंद प्रथम अध्याय प्रथम श्लोक जब सुखदेव जी बोले, व्यास जी नहीं, जब सुखदेव जी बोले तो वह से ही बोले, वकार से ही बोले। वरियानेष्टे प्रश्न कृतो लोकहितं नृप, आत्मवित् सम्मतः पुंसां श्रोतव्यादिशि यः परः। यह श्लोक जब सुखदेव जी बोले वरियानेश, वह से ही बोले। और तुलसी जी बाबा भी अपने मानस का आरंभ वकार बीज से ही कर रहे। क्यों? क्योंकि वकार बीज ये संस्कृत में अमृत बीज माना जाता है। मानो तुलसी जी बाबा या सुखदेव जी कहना चाहते हैं, मेरी कथा क्या है? कथामृतम। मेरी कथा अमृत के समान मेरी कथा है, अमृत के समान। इसीलिए वकार और तुलसी जी बाबा ने ग्रंथ का आरंभ किया और सर्वप्रथम श्लोक लिखा तुलसी जी बाबा ने।
वर्णानामर्थसङ्गानां रसानां छन्दसामपि वर्णानामर्थसङ्गानां रसानां छन्दसामपि मङ्गलानां च कर्तारो वन्दे वाणिविनायको वन्दे वाणिविनायको वन्दे वाणिविनायको। वर्णानाम अर्थ संज्ञानाम, वकार से तुलसी जी बाबा ने आरंभ किया। क्यों? देखो, श्रोताओं का या पढ़ने वालों का, जो मानस पढ़ते हैं या जो श्रोता है, उनका ऐसा ध्यान था, उनको ऐसा लगा था कि मानस की रचना कर रहे हैं तुलसी जी बाबा, राम जी का चरित्र लिख रहे हैं। तो शायद हो सकता है रामचरित है तो सबसे पहले राम जी की वंदना करेंगे। अब जिसका चरित्र है पहले उसको ही वंदना करेंगे ना। तो श्रोताओं का या पढ़ने वालों का ध्यान था कि जैसे मानस रामचरित है तो राम जी की वंदना करेंगे, लेकिन तुलसी जी बाबा ने सर्वप्रथम राम जी की वंदना नहीं की। तो चलो राम जी की नहीं की तो हमारा नियम है ना शास्त्रों का कि सबसे पहले फिर गणेश जी की वंदना करते हैं। हम कोई भी कार्य करना हो तो श्री गणेशाय नमो बोलते हैं ना। तो शायद सबका ऐसा ध्यान था कि हो सकता राम जी की वंदना नहीं की तो शायद गणेश जी की वंदना करेंगे, लेकिन तुलसी जी बाबा ने क्रम को पलटा दिया। न राम जी की वंदना की, गणेश जी की नहीं की। किसकी की? सबसे पहले क्या तुलसी जी बाबा ने किसकी वंदना की? वंदे वाणी विनायको। क्यों? क्यों तुलसी जी बाबा यह मंगलाचरण गा रहे हैं, यह मंगलाचरण गा रहे हैं। तुलसी जी बाबा का क्रम देखो कितना सुंदर है मानस का, आप पढ़ते होंगे ध्यान से। तो तुलसी जी बाबा ने सबसे पहले क्या लिया? मंगलाचरण लिया, बाद में वंदना प्रकरण लिया। सबसे पहले मंगलाचरण, बाद में वंदना प्रकरण, बाद में शिव सती चरित्र, बाद में शिव विवाह, बाद में राम जन्म। ऐसा क्रम है ना। क्यों ऐसा क्यों लिया तुलसी जी बाबा ने? सबसे पहले मंगलाचरण क्यों लिया? क्यों मंगलाचरण इसीलिए लिया कि तुलसी जी बाबा का मानना है कि यदि राम का जन्म हमारे भीतर यदि करना है, राम का जन्म, देखो राम का जन्म अभी वैसे तो तीसरे दिन आता है, लेकिन अब हमारा कल ही आ जाएगा। कथा में राम जन्म कल ही आ जाएगा। त्रेता युग में तो हो गया, अभी रामनवमी हुई थी तब भी हो गया, लेकिन यदि हमारे भीतर राम का जन्म यदि करना है तो इस अनुक्रम से हमें भी गुजरना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि देव कहीं बाजार से भाजी पाला नहीं है कि जो गए और किलो भर खरीद कर लेके आए ना। क्यों? पहले पात्रता तैयार करो, पहले प्रभु का प्रकटीकरण यदि हमारे भीतर भी करना है। त्रेता युग में हो गया, हमारे कथा में भी कल हो जाएगा, लेकिन हमारे भीतर यदि प्रभु का प्रकटीकरण करना है तो इतने पात्रता से हमें अरे सादी सब्जी भी यदि छोकनी है तो बर्तन को तैयार करना पड़ता है, पात्र को। झूठे बर्तन में हम सब्जी छोकेंगे क्या? यदि झूठे में पड़ा है बर्तन, उसमें सब्जी छोकेंगी हमारी माता बहनें? नहीं छोकेंगी ना, उसको मांजेंगी। अच्छा, गीले गीले में भी तेल नहीं डाल सकते, उसको भी सूखने देना पड़ता। यानी सब्जी बनाने के लिए भी पात्र तैयार करना पड़ता है। तो राम का प्रकटीकरण करने के लिए कितनी पात्रता लगेगी? तो ये पात्रता का क्रम है। पहले मंगलाचरण, मंगलाचरण यानी मंगल आचरण, समंगलाचरण। और हमारा मंगल आचरण कैसे होगा? तो मंगल जो मंगलमय है, जो भी हमारे देवी देवता मंगलमय है, उनका स्मरण करने से, मंगल का स्मरण करने से हमारा आचरण मंगल आचरण होगा। मंगल का स्मरण करने से हमारा आचरण मंगल आचरण होगा। और जब हमारा मंगल आचरण, और मंगल आचरण में फिर सबसे महत्वपूर्ण क्या है? मंगलाचरण है ये। और मंगलाचरण में सबसे महत्वपूर्ण क्या है?
मंगल आचरण में सबसे महत्वपूर्ण हमारी बोली है। मंगल आचरण में सबसे महत्वपूर्ण हमारी बोली है। बोलो ऐसे बोले जिन्हें विठ्ठल डोले। हमारी बोली कैसी होनी चाहिए? मंगल आचरण है। तुलसी जी बाबा ने देखो ना सरस्वती का नाम लिया न शारदा का नाम लिया, क्या लिखा? वंदे वाणी लिखा। मैं उस वाणी को वंदन करता हूँ, मैं उस वाणी को प्रणाम करता हूँ। क्यों? क्योंकि ये मंगलाचरण है और मंगल आचरण में हमारी वाणी सबसे महत्वपूर्ण है। हमारी वाणी बहुत मायने रखती है। हम कुलीन है या अकुलीन है, हम सभ्यतावान है या असभ्यतावान है, सबकी पहचान हमारी वाणी है। हमारी वाणी से पता चल जाता है कि इंसान कितना पानी में है, पता चल जाता है। हमारी बोली बता देती है हम कितने पानी में है। इसलिए तुलसी जी बाबा कहते हैं, देखो हमने ऐसा सुना है जब कोयल अंडे देती है ना, कोयल कौवे के घोंसले में अंडे देती है। कोयल जब अपने अंडे देती है तो कौवे के घोंसले में अंडे देती है। काकह कृष्ण पीकह कृष्ण को भेद काक पीकयो। काकह कृष्ण यानी कौवा भी कायल, पीकह कृष्ण यानी पीक यानी कोयल भी काली होती है, कौवा भी काला होता है। काकह कृष्ण पीकह कृष्ण को भेद काक पीकयो। इन दोनों में भेद क्या है? कौवे और कोयल में भेद क्या है? दोनों भी तो काले ही है। कौवा भी काला है, कोयल भी काला है, लेकिन भेद क्या है? और हमने सुना है कि जब कोयल अंडे देती है कौवे के घोंसले में और जब उसके बच्चे बड़े होते हैं, वो जब लेने जाती है तो कौवा उसे चोंच मारता है। कौवा कोयल को चोंच मारता है और कहती है मेरे बच्चे बोलते तो कोयल कहती है रुक जा भाई, वसंत ऋतु आने दे। वसंत ऋतु आने की पे पता चल जाएगा कौन कौवा है और कौन कोयल है। प्राप्त से वसंत समय तू काकह काकह पीकह पीकह। यानी वसंत ऋतु में कोयल बोलती है ना कुहू कुहू, वसंत में पता चल जाएगा। यानी उसके वाणी से पता चलता है कि कौन कोयल है और कौन कौवा है। हमें घड़ा लेने जाते हैं ना बाजार में, धूप काले की दिन है, मटका घड़ा सभी क्या होगा ही, लेने जाते हैं ना तो हम क्या करते हैं? पहले ऐसे टन टन बजा के देखते ना, ऐसे देखते हैं ना भाई लोग। जो लेने जाता होगा उसको पता होगा, ऐसे बजा के देखते ना हम, टन टन ऐसी आवाज, ऐसी टन टन आई वो घड़ा काम का, और नहीं आई तो घड़ा कच्चा है, वो काम का नहीं है। यानी वो घड़ा की भी आवाज अच्छी है तो वो काम का है, नहीं तो वो भी काम का नहीं है। तो हमारी आवाज यदि अच्छी नहीं है तो हम काम के क्या? आवाज यानी हम गाने के लिए नहीं बोल रहे, हमें कोई राग ख्याल ज्ञान नहीं करना है, बोलने के लिए बोल रहे हैं। इसलिए तुलसी जी बाबा कहते हैं कि वाणी बड़ी महत्वपूर्ण है। हमारी मंगल आचरण में वाणी बहुत मायने रखती है, बहुत मायने रखती है। मनुस्मृति तो कहती है, मनुस्मृति क्या कहती है? सत्यम ब्रूयात् प्रियम ब्रूयात्, सत्यम ब्रूयात् प्रियम ब्रूयात्, न ब्रूयात् सत्यम अप्रियम, न ब्रूयात् सत्यम अप्रियम। यानी बहुत से लोग देखे हमने क्या बोलते हैं, हम मुंहफट आदमी है, हम मुंह पे बोल देते, हम पीछे कुछ बोलते नहीं, किसी को गुस्सा आए तो आए, ऐसा बोलते हैं ना। लेकिन मनुस्मृति मना करती है सत्य बोलो, सत्य बोलो, लेकिन सत्य भी बड़ा प्रिय करके बोलो। सत्यम ब्रूयात् प्रियम ब्रूयात्, न ब्रूयात् सत्यम अप्रियम। ऐसा सत्य भी अप्रिय करके मत बोलो, ऐसा सत्य भी अप्रिय करके मत बोलो। सत्य भी प्रेम, बहुत से लोग कहते ना सत्य कड़वा होता है, कटु होता है ना, सत्य कभी कटु हो ही नहीं सकता। अरे सत्य परमात्मा का स्वरूप है, परमात्मा इतना मधुर है तो सत्य कैसे कठोर हो सकता है, कटु कैसे हो सकता है? मीठो मीठो बोल थारो काई बिगड़े, काई बिगड़े थारो काई बिगड़े, बोल मीठो मीठो बोल